फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण पाठ, भारतीय संस्कार के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे, तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 18। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 3 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि 600 संस्कार कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 600 संस्कार कितने होते हैं, तो 600 संस्कार 6 होते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 5 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है। ए ऑप्शन है आलस, बी ऑप्शन है संस्कार, सी ऑप्शन है व्यवहार, डी ऑप्शन है आचरण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 6 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है, तो संस्कार करता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहां पढ़ते थे। ए ऑप्शन है गुरु के घर में, बी ऑप्शन है विद्यालय में, सी ऑप्शन है जंगल में, डी ऑप्शन है पाठशाला में। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहां पढ़ते थे, तो गुरु के घर में पढ़ते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन शुरू करते हैं। ए ऑप्शन है शिक्षा नियम को, बी ऑप्शन है रीति नियम को, सी ऑप्शन है विधि नियम को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन शुरू करते हैं, तो शिक्षा नियम के पालन करते हुए अध्ययन शुरू करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10
10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है घर से, सी ऑप्शन है पढ़ने से, डी ऑप्शन है व्यवहार से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 10 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है, तो संस्कारों से निर्धारित होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहां होता है? ए ऑप्शन है अपने घर से, बी ऑप्शन है गुरु के घर से, सी ऑप्शन है दादा के घर से, डी ऑप्शन है नाना के घर से। यहां पे आपको बताना है कि शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहां से होता है, तो गुरु के घर से होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं की है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहां भेजते हैं? ए ऑप्शन है गांव में, बी ऑप्शन है वन में, सी ऑप्शन है अपने घर में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहां पे आपको बताना है कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहां भेजते हैं, तो अपने घर भेजते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? ए ऑप्शन है आचरण से, बी ऑप्शन है संस्कार से, सी ऑप्शन है व्यवहार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, तो संस्कार से होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? ए ऑप्शन है आचरण से, बी ऑप्शन है संस्कार से, सी ऑप्शन है व्यवहार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कार से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेद आरंभ कहां करते हैं? ए ऑप्शन है गांव की पाठशाला में, बी ऑप्शन है तपोवन में, सी ऑप्शन है गुरु के घर पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेद आरंभ कहां करते हैं, तो गुरु के घर में करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ए ऑप्शन है गोदान, बी ऑप्शन है वगदान, सी ऑप्शन है कन्यादान, डी ऑप्शन है सिंदूरदान। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो यहाँ पे देखिए जो गोदान है ये नहीं आता है विवाह संस्कार के अंतर्गत, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वगदान आता है, कन्यादान आता है, सिंदूरदान आता है विवाह संस्कार के अंतर्गत, ये तीनों आता है, लेकिन ये वगदान नहीं आता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ए ऑप्शन है जन्म पूर्व, बी ऑप्शन है जीवन के बाद, सी ऑप्शन है मौत के बाद, डी ऑप्शन है शादी में। यहाँ पे आपको बताना है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो ये मौत के बाद होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सीमांतोन्नयन संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? ए ऑप्शन है जन्म पूर्व संस्कार, बी ऑप्शन है शैशव संस्कार, सी ऑप्शन है शैक्षिक संस्कार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमांतोन्नयन संस्कार किस प्रकार का संस्कार है, तो ये जन्म पूर्व संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? ए ऑप्शन है विवाह संस्कार,
बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार, सी ऑप्शन है उपनयन संस्कार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, तो ये शिक्षा संस्कार है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते ही मनुष्य कहां प्रवेश करता है। ए ऑप्शन है विधि अध्ययन में, विद्या अध्ययन में, बी ऑप्शन है गृहस्थ जीवन में, सी ऑप्शन है वन में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहां पे आपको बताना है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते ही मनुष्य कहां प्रवेश करता है, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि विवाह एक संस्कार होता है। ए ऑप्शन है पवित्र, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है अपवित्र, डी ऑप्शन है शुद्ध। यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह एक संस्कार होता है, तो जो विवाह संस्कार होता है वो एक पवित्र संस्कार होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। ए ऑप्शन है उपनयन संस्कार का, बी ऑप्शन है केशांत संस्कार का, सी ऑप्शन है सीमांतोन्नयन संस्कार का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहां पे आपको बताना है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। ए ऑप्शन है उपनयन संस्कार में, बी ऑप्शन है केशांत संस्कार में, सी ऑप्शन है विवाह संस्कार में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो कन्यादान विवाह संस्कार में होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि जात कर्म किस संस्कार में होता है। ए ऑप्शन है जन्म पूर्व संस्कार में, बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार में, सी ऑप्शन है सैसो संस्कार में, डी ऑप्शन है विवाह संस्कार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जात कर्म किस संस्कार में होता है, तो सैसो संस्कार में होता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 25 नंबर कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है जन्म पूर्व संस्कार में, बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार में, सी ऑप्शन है सैसो संस्कार में, डी ऑप्शन है विवाह संस्कार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो सैसो संस्कार में आता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम काफी महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से अगर कोई भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस चैप्टर से 5 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसके आप लोग लिख लीजिए और टाइम टू टाइम इसका रिवीजन करते रहिए। और आइए यहाँ पे देखते हैं होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। ए ऑप्शन है माता, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है दादी, डी ऑप्शन है दादा। यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपका सही जवाब हुआ तो आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। यहाँ पे 2 क्लास होता है, एक शाम 7 बजे होता है, तो शाम 7 बजे ऑब्जेक्टिव का क्लास होता है, और सुबह में 5 बजे एक क्लास होता है। तो सुबह में जो 5 बजे वाला क्लास होता है वो सब्जेक्टिव का होता है, तो दोनों ही क्लास कीजिए। और ये दोनों अगर आप क्लास करते हैं तो आपका 480 प्लस आएगा, ये हमारा गारंटी है। जितना हम आपको पढ़ाते हैं बस आप उसे पढ़िए और उसे याद कर लीजिए और उसे आप लोग रिवीजन करते रहिए, बस आपका यहाँ पे 480 प्लस नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग टाइम से आप लोग जरूर जुड़िएगा। और यहाँ पे देखिए कल सुबह 5 बजे क्लास
होगा, तो उस क्लास में भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।